जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की बात की जाए तो इसके नोटिफिकेशन को लेकर के जब से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, यानी कि बात करें 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक इसका फॉर्म भरा जा रहा है। लेकिन इसके बीच में आप लोगों ने कई तरह की नोटिस देखी होगी, है ना। कभी वैकेंसी 58,000 होती है, कभी 98,000 हो जाती है। तो क्या एक नई नोटिस आई है ना। इसमें क्या वैकेंसी बढ़ जाएगी, हम सब कुछ समझते हैं साथियों। ठीक है, आपको बहुत ही इत्मीनान के साथ देखना है, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें आरआरबी ग्रुप डी की, जो साथियों आप समझिए कि 2018-2019 से अगर हम कंपेयर करें, है ना, तो वहां पे 62,000 वैकेंसी आई थी 2018 में। वहीं पे 2019 में साथियों 1 लाख के ऊपर वैकेंसी आई थी। अब सोचिए 2019 के बाद 2025 में, है ना, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है सिर्फ 32,000, है ना। सिर्फ 32,000 नोटिफिकेशन आता है। इसको लेकर के, है ना, हम और हमारी पूरी टीम साथ में बहुत से टीचर और स्टूडेंट ने, है ना, ट्विटर के जरिए भी अपना गुस्सा दिखाया, है ना। इसके अलावा बहुत से लोग प्रोटेस्ट भी किए। तो एक नई नोटिस क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपको नोटिस दिखा देते हैं और फिर बताते हैं कि क्या वैकेंसी बढ़ने की क्या संभावना है साथियों। सबसे पहले साथियों, जो नोटिस वायरल हो रही है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि नोटिस है साथियों, है ना। यहाँ पे बात की जाए 3/2/2025 की नोटिस है, रेलवे की तरफ से है। और यहाँ पे जो कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, विषय ट्रैक मेंटेनर को लेटरल वेतन वृद्धि के स्थान पर अन्य विभागों में शामिल करना। इस कार्यालय का पत्र क्रमांक SCREP, यानी कि जो वैकेंसी है साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो ये नोटिस है ना। ये नोटिस हालांकि रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है ना। लेकिन क्या इस नोटिस का जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी है, दोनों में क्या जो है कुछ कुछ मिलता जुलता है, क्या कुछ है ना, हम वो समझते हैं। तो अगर दोनों में बात की जाए साथियों, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, इसको हम आपको एक बार दिखा देते हैं, तब आप कुछ चीजें समझ पाएंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 8/2024 के पद के लिए 6823 रिक्तियों के लिए मांग पहले रखी जा चुकी है। 8/2024 अधिसूचना के अनुसार सूचित रिक्तियां, है ना, केवल 1682 है, जिसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है। इसके आधार पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना, SSTD, ट्रैफिक विभाग में 10% लेटरल इंडक्शन कोटा के खिलाफ। लेवन 1 में मैट्रिक्स रेडियो में ट्रैक मेंटेनर के 10% लेटरल इंडक्शन को। यानी कि यहाँ पे जो बात की जा रही है, कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है इस नोटिस में साथियों, ध्यान दीजिएगा, यह सुनिश्चित किया जाता है कि 10% लेटरल इंटेक कोटा के तहत ट्रैक मेंटेनर को अन्य विभागों में शामिल करने का विषय में रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, ताकि इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की जा सके। तो साथियों, ये जो नोटिस है, ये नोटिस जो है रेलवे की तरफ से ही आया है ना। ऐसा नहीं है मुख्यालय जो दक्षिण मध्य रेलवे का है, लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है साथियों, वो जो बढ़ाने की बात की जा रही है ना, वो वैकेंसी जो है बढ़ाने की बात की जा रही है, जो वो लेटरल की तरफ से है ना। ये कहा जा रहा है कि जो 10% है लेटरल कोटा, ठीक है, तो उसके तहत जो है क्या बोलते हैं, वैकेंसी को रखा जाए, शामिल किया जाए, ये बात इस नोटिस में कहा जा रहा है। अब मुद्दा आ जाता है साथियों कि जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, इसकी हम बात करें तो आप जान रहे हैं इसका कि 23 जनवरी से लेकर के, है ना, 23 जनवरी से लेकर के, और इसका जो फॉर्म भरा जा रहा है साथियों 22 फरवरी तक। साथियों ध्यान दीजिएगा, 22 फरवरी तक। अब आप सोचिए कि अगर मैं बात करूं अभी, आज अगर आप समझिए कि 6 फरवरी तक ना लगभग 30 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, लगभग इसके कितने फॉर्म पड़ चुके हैं, 30 लाख फॉर्म पड़े हैं साथियों। अगर मैं बात करूं ओवरऑल, और अभी, है ना, 15 दिन से अधिक है फॉर्म भरने के लिए, तो लगभग साथियों यहाँ पे ना, लगभग बात की जाए तो 1.5 करोड़ से ही ऊपर फॉर्म भरे जाने हैं। ध्यान दीजिएगा, लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच फॉर्म भरा जाना है। और वैकेंसी कितनी है, सिर्फ 32,438 पोस्ट है। तो साथियों, ये नोटिस तो कहीं से नहीं है कि हाँ भाई ये जो वैकेंसी है ये कहीं से बढ़ गई है, लेकिन क्या वैकेंसी बढ़ सकती है ना, ये प्रश्न में आ जाता है कि क्या वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, वो रेलवे मंत्रालय के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है ना, कि भाई नोटिफिकेशन आउट हो जाए और बाद में वैकेंसी को इंक्रीज किया जाता है ना। रेलवे की ही वैकेंसी, जैसे हम एलपी की बात करें तो उसके पदों को भी बढ़ाया गया था, है ना। तो यहाँ पे बहुत अधिक जरूरत है कि भाई वैकेंसी को कम से कम, है ना। अब आप बहुत से लोग तो अच्छा इसमें ये भी कहेंगे कि भाई 32,000 है, हमें एक ही पोस्ट लेना है ना। तो भैया मेरे एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कम से कम कंपटीशन इतना तो होना चाहिए
कि भाई हम अपनी मतलब हमें मोटिवेशन एक मिल सके। आप सोचिए कि 32,000 में जो है कम से कम आप समझिए कि एक सीट के लिए 500 लोगों के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है साथियों, है ना? एक सीट के लिए कम से कम 500 लोग लड़ेंगे। तो अगर ये वैकेंसी 32,000 ही रहती है, अभी तक तो फिलहाल रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है ना? कि वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के, लेकिन है ना, अगर रेलवे मंत्रालय चाहता है और उसके लिए लगातार आप लोगों ने जो मेहनत किया है ना, चाहे वो प्रोटेस्ट के माध्यम से हो फिजिकली, या फिर हम बात कर लें ट्विटर के माध्यम से, तो इसका असर ऐसा नहीं कि रेलवे मंत्रालय की तक बात ये पहुंची नहीं है ना, पहुंची है बात। मैं भी चाहता हूं कि भाई इस वैकेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, ना 1 लाख किया जाए तो कम से कम 50-60 हजार वैकेंसी, है ना, जो 2018 में बात करें तो लगभग 62,000 थी, तो उसके आसपास लगभग वैकेंसी को इंक्रीज किया जाने की जरूरत है साथियों। तो ये नोटिस थी जो कि हमने दिखाया आपको कि इसमें कहीं से वैकेंसी बढ़ने की कोई बात नहीं थी साथियों। आपको क्या लगता है, वैकेंसी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? जो भी है आप अपनी राय कमेंट में जरूर करिएगा साथियों। और अभी यहाँ पे भी एक मुद्दा और भी चल रहा है ना, आईटीआई को लेकर के लिए 14 फरवरी तक डेट उसकी दी गई है। उसके बाद फिर और अधिक फॉर्म भरने में इजाफा हो जाएगा, यानी कि फॉर्म की संख्या लगातार जो है साथियों इसमें जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं किस जोन से, तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां पे आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ तक आप आए हैं, नए हैं चैनल पे, तो चैनल पे जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपके लिए हमेशा मिलती रहेगी। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।